और पश्चिम बंगाल की राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुई पत्थरबाजी के बाद केंद्र सरकार और राज्यपाल का रुख कड़ा होता दिखाई दे रहा है। केंद्र ने राज्य के 2 अधिकारियों को समन किया तो इन अधिकारियों ने समन से ये कहकर किनारा कर लिया कि एफआईआर के बाद कार्रवाई जारी है, यानी ये अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। मनोदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारियों को सफाई देने के लिए नई दिल्ली समन किया गया। हालांकि अधिकारियों ने समन से किनारा कशी कर ली है। मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी कि इस मामले में राज्य सरकार जांच कर रही है। 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें ये अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि बैठक के लिए बुलाए गए अधिकारियों को अभी रहने दिया जाए। तृणमूल भवन में इस कदम का इशारा पहले ही दिया जा चुका था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो राज्य के मुख्य सचिव या डीजीपी को चर्चा के लिए बैठक में बुलाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू डिस्कस। केंद्र और राज्य के बीच इस ताजा टकराव की शुरुआत हाल में तब हुई जब बंगाल में कानून व्यवस्था के हाल पर राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। लिखित में निर्देश था कि जितने पेंडिंग मैटर्स हैं जिनकी व्यवस्था मैं करूंगा आपको, उनके बारे में आप अपडेट लाइए। और चूंकि कल का दिन भी एक भयावह स्थिति पैदा करता है, मैंने कहा उसकी रिपोर्ट भी आप लाइए। दे केम विदाउट एनी रिपोर्ट। बंगाल में हफ्तों से राजनीतिक उबाल दिख रहा है, मगर काफिले पर हमले के बाद तापमान कुछ ज्यादा बढ़ गया है। नड्डा चड्ढा हर कोई बंगाल आ रहा है। आप राज्य सरकार से इतने सारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए नहीं कह सकते। मैं चुनौती देती हूँ, आपने राज्य को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब समस्या हुई तो राज्य को दोष देने लगे। किसने पत्थर मारे? या फिर तुमने खुद प्लान बनाया, जैसे तुम लोगों ने विद्यासागर वाली घटना की योजना बनाई थी? मैंने पुलिस से जांच के लिए कहा है, क्योंकि हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा। इन खौलते हुए हालात में अमित शाह 19 और 20 नवंबर को बंगाल में रहेंगे। किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक कंपनों का तो अनुमान होता है, लेकिन अफसरशाही के सर्वोच्च पदों पर तालमेल की ये कमी क्या चिंताजनक नहीं है? कोलकाता से मनोदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया।